नमस्कार दोस्तों, MS ज्ञानी में आपका स्वागत है। आप देखने जा रहे हैं श्री कृष्णा फैमिली। पैर में तीर लगने की वजह से भगवान श्री कृष्ण का निधन हुआ था। उनके निधन के बाद उनके माँ बाप यशोदा मैया और नंद बाबा और देवकी वासुदेव का क्या हुआ था। पूरी दुनिया आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएगी। इसके लिए मथुरा, वृंदावन और द्वारका समेत देश भर के मंदिर पूरी तरह सज चुके हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी अहम गाथा आपको बताने जा रहे हैं। इस बात को तो सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु पैर में बहेलिया का तीर लगने से हुई थी, लेकिन उनके बाद उनके माता पिता यशोदा, नंद बाबा और देवकी वासुदेव का क्या हुआ था। क्या वे अनंत काल तक जीवित रहे थे या उनका भी देहांत हुआ था? अगर देहांत हुआ था तो कैसे? आज हम इस रहस्य से आप सबके सामने पर्दा हटाने जा रहे हैं। शास्त्रों के मुताबिक कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारका ने निकलकर मथुरा के गोकुल पहुंचे और यशोदा मैया से मिले। उस वक्त यशोदा मैया बहुत ज्यादा बीमार थी। जैसे ही कान्हा उनके घर पहुंचे, नंद बाबा और देवकी उनसे मिलकर बहुत खुश हो गए। वहीं भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलकर भावुक हो गए। श्री कृष्ण के वहां से जाने के कुछ दिनों बाद बीमारी से यशोदा मैया का निधन हो गया। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद वे फिर से गोकुल आए और अपनी प्रिय यशोदा मैया के निधन पर बहुत दुख जताया। इसके बाद वे नंद बाबा को ढाढ़स बंधाकर द्वारका लौट गए। वहां पर एक दिन वे नदी किनारे बैठे थे। तभी एक बहेलिया का तीर उनके पैर के तलवे में आकर लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। असल में धरती से विदाई लेने के लिए भगवान विष्णु ने ऐसा ही विधान रचा था। जब कान्हा के निधन का समाचार मथुरा पहुंचा तो उनके पिता वासुदेव को जबरदस्त दुख पहुंचा और वे सदमे में चले गए। इसी सदमे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अपने पति और बेटे की मौत का समाचार माता देवकी सहन नहीं कर पाईं। वियोग में आकर उन्होंने सती होने का फैसला किया और आग में कूदकर अपनी जान दे दी। नंद बाबा का क्या हुआ था हाल? नंद बाबा के बारे में ज्यादा जानकारी शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। हालांकि मान्यता है कि नंद बाबा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनकी उपासना में लीन रहते थे। इसीलिए भगवान शिव के गण उन्हें लेने के लिए खुद धरती पर आए और सशरीर उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले गए, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।